वेलकम बैक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये भी ज़रूर आपसे इस पर रद्द-ए-अमल चाहूँगी क्योंकि जो अपोजिशन है डॉक्टर साहब वो इस वक्त एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है, वो एक तहरीक की तरफ जो है वो बाकायदा घेरअप हो रही है, वो जुमे को यौम सियाह मना रही है, जुमरात को डिसाइड किया जा रहा है कि जी एवरी थर्सडे को जो है ये पूरे इस प्लान को लेआउट जो है इसका डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से एक वो मोमेंटम क्रिएट होगा, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको इसकी तरफ लेकर आया जाएगा और इसके खिलाफ ये जो इकदाम हो रहे हैं हुकूमती सतह पर, कैसे हुकूमत प्लान करती है इस चीज को? और आप कौमी कॉन्फ्रेंस तो आप लोग करवाने देंगे बहरहाल जो इनको मुश्किलात का शिकार ये होते मैं हैं। कहता हूँ जी वो कौमी कॉन्फ्रेंस ना करें, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो पूरी कौम जानती है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में भी सिवाय इंतशार के, फितना और फसाद फैलाने के और अपने मुखालिफिन को गालियां देने के, और उन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर। और ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पे। और फिर जिस तरह पाकिस्तान जो कि एक एटमी मुल्क है उसके फैसले वो करते रहे हैं, वो भी आपने देखा हाँ। कि उनके फैसलों के पीछे क्या कहानी निकली। तो अल्लाह माफ करे, तो जो आपको लग कुछ रहा है मुल्क के ये साथ वो कौमी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस, ये बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, ये एहतजाजी तहरीक, ये लॉयर्स मूवमेंट कोई भी फुल थ्रॉटल एक हमें नजर नहीं आने वाली? जी, कोई लॉयर्स मूवमेंट का तो इंशाल्लाह ताला मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। वकला हमारे साथ हैं और वो इस सिस्टम के साथ हैं, वो आइन के साथ हैं, वो अपने अदालती निज़ाम के साथ हैं, हाँ। रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी और कौमी कॉन्फ्रेंस, ये इससे पहले वो कई बुला चुके हैं, कई यौम सियाह वो मना चुके हैं। मजीद भी प्रैक्टिस कर लें जो राइट। और टारगेट डॉक्टर है। साहब बहरहाल आप लोग इकदाम ले भी रहे हैं, लेकिन ये जरूर बताइए कि इमरान खान साहब की फैमिली को तवातुर के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आज भी उनकी बहनें कोई कोई मसला नहीं है ना इमरान खान साहब की फैमिली को मुलाकात में, अपनी मुलाकात से रोका जा और रहा है। ना आज भी उनकी अडियाला लीगल रोड टीम पे वो को। धरना दिए हुए थे। नहीं, उनकी देखिए वो दिन होते हैं। देखिए, आपने एक तो खबर दिन सुनानी होती है ना। है, मंगल है, आज वो मुलाकात का दिन था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उन्हें बताया जाता है बाकायदा, उनकी फैमिली के दिन और हैं, उनके वकला की टीम जो है, जो लॉयर्स उनके हैं, उनके दिन और हैं। लेकिन जब आज उन्होंने कोई खबर या न्यूज बनानी होती है हाँ। तो वो अपनी लैंड क्रूजर गाड़ियों से उतर के, तो वहां पे अडियाला के बाहर जो है वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं कि ये देखें जी हम बैठे हैं। तो बहरहाल ज़ाहिर है मीडिया में उन्होंने भी अपने आप को इन तो रखना है, लेकिन हमें कोई इस बात से हमें कोई तात्तुल नहीं है, कोई हमें मसला नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनें, फैमिली के कोई और फर्द या उनकी लीगल टीम क्यों ना मिले, जरूर मिले। बट हमें डॉक्टर कोई साहब ऐसी पुलिस वो क्रैकडाउन की नहीं है। क्या जरूरत पड़ रही है? व्हाई डज द गवर्नमेंट हैव टू रिजॉर्ट टू सच टैक्टिक्स सर? अडियाला जेल कोई ना तो पिकनिक स्पॉट है और ना कोई वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हर वक्त जाके आप धरने दें। अडियाला जेल में 8,500 कैदी हैं, 8,500। और उन 8,500 कैदियों के सबके खानदान के लोग भी आते हैं, सिर्फ इमरान खान की फैमिली नहीं आती वहां। वो 8,500 को जरा जरब दें, आप 2 से ही दे दें, कितने हजार बंदा बनता है? ये बंदे सारे 17,000 बंदा बनता है जो मिलने जाता है। अगर 2 बंदे एक फैमिली के जाएं, एक कैदी की फैमिली के 2 बंदे जाएं, वो सारे वहां आते हैं, जाते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, उनकी अशिया खुर्दोनोश उनको होती हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट होती है जो अडियाला जेल के इर्द गिर्द हो रही होती है। अब एक पार्टी जाके रोज वहां ड्रामे लगाए, धरने दे, यार वो कोई मतलब तमाशा लगाने की जगह है। तो उन्हें क्या करें वहां पे? उन पे गले में फूलों के हार डालें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप? समझाते हैं, बाइज्जत तरीके से समझाते हैं, इंतजामिया समझाती और है, आप तो बल्कि जेल अश्योर भी कामरा करते हैं कि समझाता है, तो मुलाकात खुदा के करवा लिए दी कि ना जाएगी। करें रोज। नहीं, आप तो मैंने कहा हम्म? आप तो अश्योर भी बाकायदा करते आए हैं कि आपकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके वो सवाल यही रेस कर रहे हैं कि हुकूमत के पास शायद वो इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात फैसिलिटेट करवा सके। बट डॉक्टर साहब ये जरूर जवाब दीजिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, उनके हवाले से भी तहरीक इंसाफ बड़े कंसर्न्स का इजहार कर रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनकी अद्वियात उनको फराहम नहीं की जा रही, किसी की मुलाकात उनसे नहीं करवाई जा रही। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने। जी। हुकूमत का काम यही होता है कि अगर कोई शख्स अदालत से सजा उसको होती है तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको वहां जेल की कस्टडी और उसके बाद उनकी जो राइट्स हैं वो उन तक पहुंचाने। बाकी खुदा न खास्ता इतना गिरा हुआ कोई भी नहीं है कि वो वहां जेल में उन्हें को तंग करे, और उनकी जो राइट्स हैं, चाहे वो उनका खाना पीना, अद्वियात, सारी चीजें, कपड़े, हर चीज, वो सब खाना फराहम पीना उनको जो हो भी। रही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, एनएफसी मीटिंग होनी थी आज, क्यों कैंसिल हुई? और आगे की डेट का भी कुछ पता नहीं कि कब होने जाएगी।
ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मैं पता कर लूंगा, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाहिर है कई टेक्निकल वजूहत होती हैं इस पे। डिप्टी So, प्राइम 1.5 मिनिस्टर साल इस से वक्त वैसे नहीं जाके हुई नहीं है है। एक भी मीटिंग। मैं अर्ज कर रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है इस वक्त, वो भी पाकिस्तान से बाहर है। कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, इसमें पॉलिसी मैटर्स होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात किसी की वो कहें आप ये कि किसी की कोई मेलाफाइडी इसमें नहीं होती। मैं मेलाफाइडी की बात नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।